बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में जो ज़ालिम का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, उसके मायने पर अगर हम गौर करें तो बड़े मानी ख़ेज़ मायने हैं इसके। यानी जुल्म दरअसल हक़ तलफ़ी को कहते हैं दोस्तों। ज़ालिम वो है जो किसी का हक़ तलफ़ करे। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करता है वो दर हकीकत 3 बड़े बुनियादी हकूक़ की हक़ तलफ़ी करता है। अव्वलन कौन सा? खुदा का हक़, क्योंकि वो उसका मुस्तहिक है कि उसकी फरमाबरदारी की जाए। दूसरा कौन सा है दोस्तों? उन तमाम चीज़ों के हकूक़ जिनको उसने इस नाफरमानी के इर्तिकाब में इस्तेमाल किया। इसके आज़ाए जिस्मानी, उसके कवाए नफ्स, उसके हम माशरे इंसान, वो फ़रिश्ते जो इसके इरादे की तकमील का इंतज़ाम करते थे दोस्तों, और वो अशिया जो इस काम में इस्तेमाल होती थी। इन सब का उस पर यह हक़ था कि वो सिर्फ़ उनके मालिक ही की मर्ज़ी के मुताबिक इन पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता दोस्तों। मगर जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसने इन पर इख्तियारात इस्तेमाल किए तो दर हकीकत उन पर जुल्म किया। और तीसरा जानते हैं क्या है? ख़ुद अपना हक़, क्योंकि उस पर उसकी आज़ाद का ये हक़ है कि वो उसे तबाही से बचाए। मगर नाफरमानी करके जब वो अपने आप को अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक बनाता है दोस्तों, तो दरअसल अपनी ज़ात पर जुल्म करता है। इन्हीं वजह से कुरान में जगह जगह गुनाह के लिए जुल्म और गुनाहगार के लिए ज़ालिम की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है दोस्तों आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। दोस्तों यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, इससे क्या मतलब है? यानी इंसान का दुश्मन शैतान और शैतान का दुश्मन इंसान। शैतान का दुश्मन इंसान होना तो समझ आता है, वो इससे अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते से हटाते हैं और तबाही की तरफ डालने की कोशिश करते हैं। रहा इंसान का दुश्मन शैतान होना, तो फिल वाक़या इंसानियत इससे से दुश्मनी ही के मुतनाफ़ी है। मगर ख्वाहिशात नफ्स के लिए जो तरग़ीबात वो पेश करता है दोस्तों, उनसे धोखा खाकर आदमी उसे अपना दोस्त बना लेता है। इस तरह की दोस्ती के मायने ये नहीं है कि दोस्तों कि हकीकतन दुश्मनी जो है वो दोस्ती में बदल गई है, बल्कि इसके मायने ये हैं कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से शिकस्त खा गया और उसके जाल में फंस गया। अब आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तर्जुमा था आयत नंबर 37 का। यानी आदम को जब अपने कसूर का एहसास हुआ दोस्तों और उन्होंने नाफरमानी से फिर फरमा बरदारी की तरफ रुजू करना चाहा और उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने रब से अपनी ख़ता माफ़ कराएं, तो उन्हें वो अल्फाज ना मिलते थे जिनके साथ वो ख़ता की बख्शी के लिए दुआ कर सकते दोस्तों। अल्लाह ने उनके हाल पर रहम फरमाकर वो अल्फाज बता दिए। तौबा के असल मायने रुजू करने और पलटने के होते हैं दोस्तों। बंदे की तरफ से तौबा के मायने ये हैं कि वो सरकशी से बाज आ गया, तरीक़ा बंदगी की तरफ पलट आया, और खुदा की तरफ से तौबा के मायने ये हैं कि वो अपने शर्मसार ग़ुलाम की तरफ रहमत के साथ मतवज्जो हो गया, फिर से नज़र अनायत उसकी तरफ माइल हो गई दोस्तों।